ठाकुर जी रात में शयन कर रहे थे तो गुसाई जी सामने रजाई और चद्दर लेकर के बैठे हैं। जय जय, आपकी शयन सैया पे कौन सी चद्दर बिछाऊं? श्रीनाथ जी कह रहे, जेवाली नहीं, दूसरी नकारो। अच्छा जेवारी ना, जेवारी बनी बोवारी। बोवारी नहीं नहीं, बोवारी नहीं, जेवारी। सब रे पूरे गर्भगृह में चद्दर ही चद्दर पड़ी हैं। गुसाई जी कह रहे कौन सी? इनमें तो बढ़िया ना लग रही, दूसरी बनवा जो बढ़िया ना है। अरे जय जय, या वारी बिछा दूं जो नहीं बन के आई? बोला हाँ या लगाए दो। वो लगा देंगे, फिर वापस जाके एक देर जैसे पौड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जे तो चुभ रही है मुंह। इतने में गुसाई जी बोले शेषनाग नहीं चुभता आपको? ने? वो अखंड विष जिसके कंठ में विद्यमान है उसके ऊपर आप एक हाथ की तकिया, तकिया भी नहीं है, हाथ की तकिया लगाते हो। वहां तो चद्दर नहीं, वहां तो गद्दा नहीं, शेषनाग पे पड़ते हो, वो नहीं चुभता आपको? वैसे आपको इतना सुख देखना, और गरुड़ पर बैठ करके जब आप पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो तब आपको कोई पीड़ा नहीं होती। ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले पहले तो मुझे बताओ, तुम मुझको लाला मानो कि परमात्मा मानो? गुसाई जी बोले तुम्हें लाला मानो, तो लाला मानोगे तो फिर लाला के जैसे नखरा करूंगा, और तुम पहले ही बताए तो परमात्मा मानोगे तो फिर परमात्मा के भाव से सेवा कराऊंगा। मैं तो तुम्हारी इच्छा से चल रहा हूं, मेरी इच्छा ना है। कोई चद्दर बिछाए तो मैं तो सब पे सो जाऊंगा, लेकिन आपने मुंह को लाला कहो है, या हमारे में लाला के भाव से जैसे लाला इच्छा प्रकट करे वैसी इच्छा अपनों जान के प्रकट कर रहा हूं। गुसाई जी के नेत्र सजल है, बोले जय जय क्षमा कर दो, अपराध है क्यों? अब बता तो दो कौन सी चद्दर पे सोगे? इतने में ठाकुर जी गुसाई जी की गोद में आ गए। बोले या पे सोऊंगा, गोद में ही सोऊंगा, मैं तो लाला हूं, तुम्हारे अंक ते लिपट के सोऊंगा। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, अंक में भर लिया श्री जी बाबा को। और उस रात गुसाई जी अंक में लेकर के ही सोए ठाकुर जी को। रात भर ठाकुर जी अंग से लिपट करके सो रहे हैं। ऐसा सुख गुसाई जी को श्री ठाकुर जी देते हैं।